हेलो फ्रेंड्स, मैं ओमकर यादव करंट स्टडी विद ओम एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज है आपका 5 दिसंबर और 2-3 मुद्दों पर आज मुख्य रूप से बात करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में हमारा जो पहला टॉपिक है, देश में किस राज्य में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। तो राष्ट्रीय अधिवेशन के संदर्भ पर पहले तो हम बिल्कुल याद रखते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन जो है, ठीक है, हमेशा से हमारे ऐतिहासिक रूप से अगर हम इसके बारे में समझे तो हमारे एग्जाम के जितने भी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम हो, इन सभी मुद्दों पर सबसे ज्वलनशील मुद्दा बनता है ये, क्योंकि ये ऐतिहासिक तरीके से घटनाक्रम में जुड़ता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ ही साथ करंट अफेयर में जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं हमारे लिए कि इनसे उन ऐतिहासिक मुद्दों को फिर से हमें बाहर लाने का मौका मिलता है, तो यकीनन ये एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिएगा, हम बात करते हैं कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। तो देखिएगा, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन जो है ये हमारे राज्य में यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में होने जा रहा है। यह है इसका 50वां अधिवेशन। ठीक है, इसके बारे में 2-3 बातें और कर ले हम यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर में यह राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इस संदर्भ पर पहले तो 2 बातें समझिएगा कि स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा निर्णय लिया गया है ये। ठीक है, मतलब ये अध्यक्षता जो की गई है स्टीयरिंग कमेटी के बारे में, और उसके बाद ही ये स्टीयरिंग कमेटी क्या है, तो कांग्रेस की जो कार्यपालिका कमेटी है, ठीक है, तो ये इसे कहा जाता है स्टीयरिंग कमेटी। और इसी कमेटी में यह निर्णय लिया गया है जिसके अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 50वां राष्ट्रीय अधिवेशन है ये, जो कि फरवरी माह में 2023 में रायपुर में होगा। ठीक है, और दूसरी बात याद रखिएगा, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो 84वां अधिवेशन है, ठीक है, 84वां अधिवेशन ये हुआ था आपका 2018 में नई दिल्ली में। ठीक है, 2-3 बातें यहां पर मैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बारे में बात करूं तो याद रखिएगा, ये 50वां अधिवेशन है, लेकिन इसके संदर्भ पर आपको पहला अधिवेशन भी याद रखना होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है, ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो है, ये सबसे पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई थी पुणे के लिए। कहने का मतलब है कि पुणे में इसका पहला अधिवेशन रखा गया था, परंतु उस समय जो है पुणे में प्लेग के कारण या प्लेग फैलने के कारण ये अधिवेशन जो है ये शिफ्ट किया गया बंबई में, और ग्वालियर टैंक के संस्कृत महाविद्यालय में, ठीक है, गोकुलदास संस्कृत महाविद्यालय में ये पहला अधिवेशन हुआ था। तो इस अधिवेशन में याद रखिएगा, पहले तो ये समझिए कि कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो पहला नाम था ये था आपका राष्ट्रीय अधिवेशन की जगह पर ये जो कांग्रेस नाम आपको मिल रहा है, इसकी जगह पर पहले संघ हुआ करता था, यानी भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से इसे जाना जाता था। दादा भाई नौरोजी के साथ जब उनके सुझाव के द्वारा ये नाम जो है, ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी जी ने ये नाम बदलने का सुझाव दिया, और इस सुझाव के बाद ही इसका नाम पड़ा राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी या अधिवेशन। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस कमेटी है या कांग्रेस अधिवेशन है, इस अधिवेशन में याद रखिएगा अब 2023 में ये 50वां अधिवेशन होने जा रहा है। ठीक है, इस कांग्रेस कमेटी के स्थापनकर्ता का नाम अगर हम देखें तो A.O. ह्यूम जो है, ये अवकाश प्राप्त CCS के अधिकारी रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी थे जो कि अवकाश प्राप्त थे। ठीक है, तो 2-3 मुद्दों पर याद रखिएगा, इनके संदर्भ पर कुछ बातें तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है ये पहले अभी वर्तमान में अगर हम देखें कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर, तो ये इनका शुरुआती दौर रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। राज्य के किस स्थान पर तितलियों की नई प्रजाति पाई गई है। तो राज्य के, देखिएगा, राज्य के आज अगर हम लोग तितलियों की बात करते हैं, बटरफ्लाई की बात करते हैं, तो राज्य में बटरफ्लाई जो पार्क है, ठीक है, कांगेर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ये पार्क आता है। लेकिन इसके अलावा देखिएगा, इसके अलावा अचानकमार टाइगर रिजर्व के साथ अगर हम देखें तो अचानकमार टाइगर रिजर्व में ये जो प्रमुख तितलियां हैं ये अलग से देखी गई हैं, पाई गई हैं। ठीक है, इसके बारे में 2 बातें और यहां पर याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के ATR में 2 से 4 दिसंबर तक बटरफ्लाई मीट का आयोजन किया गया था। इसमें दुर्लभ कॉमन मैप, ऑरेंज ऑकलेक और पॉइंटेड सिलिएट ब्लू तितली जैसी 97 प्रजातियां या स्पीसीज पाई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में बारिश होने का मुख्य कारण क्या है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बिल्कुल समझ पा रहे हैं कि ये करंट अफेयर से क्यों जुड़ा हुआ है। कारण यह है कि वर्तमान में अभी पश्चिमी विक्षोभ का समय आ गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा
छत्तीसगढ़ में 3 मुख्य कारणों से बारिश होती है। पहला तो एक कारण है कि जब ग्रीष्म ऋतु में बारिश प्रारंभ होता है तो इसका मुख्य कारण होता है दक्षिण पश्चिम मानसून, और जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून वापस लौटता है तो वापस लौटते के समय भी कांकेर के भानुप्रतापपुर क्षेत्र में और बस्तर के कुछ क्षेत्र में बारिश होती है। लेकिन शीतकाल के समय सॉरी तो शीतकाल के समय आपको सबसे पहले जो बारिश मिलती है वो होता है पश्चिमी विक्षोभ के समय। यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है, ये पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो होता है, ये एक तरीके से भूमध्य सागर से आने वाली जो हवाएं हैं, भूमध्य सागर के दरारों से आने वाली हवाएं जो है, उन दरारों से आने के कारण इन्हें पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है मुख्यतः उत्तरी भारत में, कभी अगर इनकी प्रबल शक्तिधारी होती है या प्रबल ये विक्षोभ जो होते हैं अगर बहुत ताकतवर होते हैं तो उस केस में यहाँ पर उत्तरी भारत में बर्फबारी भी हो जाती है और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में ठंड भी लेकर आती है। ठीक है, लेकिन इसका मुख्यतः संबंध जो है ये वर्षा से है। कहने का मतलब है कि शीत ऋतु में सर्वाधिक जो बारिश होती है वो आपके पश्चिमी विक्षोभ से होती है, और इससे कुछ एक मात्रा में राज्य में हमारे ठंड बढ़ता और घटता रहता है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ जो है ये आते रहती है या फिर इसकी कमी भी हो सकती है। ठीक है, चलिए 2-3 बिंदु पर देखते हैं। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण हमारे यहाँ शीत ऋतु में बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ के आने के कारण प्रदेश में ठंड पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही साथ सिस्टम अगर प्रबल हो तो उत्तर भारत में बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी होती है। ठीक है, जैसे ही बर्फबारी होती है या बर्फ जमने लगते हैं तो उसके बाद ये बर्फ के पिघलने के कारण ही हवाओं में शीत या ठंडक घुल जाती है और साथ ही साथ राज्य में ठंडक का भी व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।